फंस गया है और चुप्पी साधे हुए है। राष्ट्रपति ट्रंप का नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भेजे जाने की घोषणा की थी। अगले ही दिन अमेरिका ने उस ईरान पर हमला बोल दिया जिसे पाकिस्तान अपना इस्लामिक साथी बताता आया है। लेकिन अब पाकिस्तान का हाल ऐसा है कि वो अब खुलकर ईरान का समर्थन भी नहीं कर पा रहा है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बीच 18 जून को व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई थी। वो अब सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि आसिम मुनीर को बुलाकर ट्रंप ने पहले ही पाकिस्तान का मुंह बंद करने का इंतजाम किया था, क्योंकि इस मुलाकात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने भी खूब बढ़ा चढ़ाकर दावे किए थे कि मुनीर ने अमेरिका को ईरान पर हमला न करने के लिए मना लिया है। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, पाकिस्तान और उसके हुक्मरान सब चुप्पी साधे हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ ही अब गौर से देखिए, ट्रिपल एच हमला कर सकता है। अभी ट्रिपल एच क्या है? हूती, हमास, हिजबुल्लाह हमला करेगा। हिजबुल्लाह ने कहा था खुलकर कि हम ईरान के साथ हैं, ईरान का सपोर्ट करेंगे। अमेरिका पर डायरेक्ट हमला कर सकता है ईरान, लेकिन फिर मुंह की दोबारा खानी पड़ेगी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। इजराइल पर हमला और तेज कर सकता है। मिडिल ईस्ट में यूएस बेस पर हमला कर सकता है। अमेरिकी सैनिकों पर भी है पूरा युद्ध। वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका लगातार व्यक्त की जा रही है, लेकिन ये सब कुछ कर सकता है। हुआ कुछ भी नहीं है ऐसा हम बता रहे हैं। ये सब ऑप्शंस बचते हैं, लेकिन क्या इतना कुछ झेलने के बाद अमेरिका से कुछ हिम्मत बचती है ईरान के पास? ये एक बड़ा सवाल है। आइए दर्शकों, देखिए मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रही हूँ, बता रही हूँ कि कैसे अटैक किया गया है, लेकिन इजराइल ने कैसे ये हमला किया है, इजराइल ने कैसे हमला किया है इन तस्वीरों के जरिए गौर से देखिए अब हमला होता है। ये पूरा सेंट्रल इजराइल देख रहे हैं, लेकिन आप देखिए इन तस्वीरों में ये धुएं का गुब्बारा आपको दिख रहा होगा। ये अटैक किया है ईरान ने। ईरान भी रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए इजराइल में जगह जगह अटैक हो रहा है। दरअसल नियमों की अवहेलना तो बहुत जगह ईरान भी कर रहा है, क्योंकि वो रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, वो वहां पर लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। ये आप देखिए तस्वीरों में कैसे तोड़फोड़ हो गई है, वाहनों को आग के हवाले किया गया। टेल अवीव इजराइल का ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर ईरानी मिसाइलों से तबाही का खौफनाक मंजर यहाँ पर दिख रहा है। सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। आज देखिए बहुमंजिला इमारत है, कैसे यहाँ पर मलबे में तब्दील, रेस्क्यू की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, लेकिन लोग यहाँ पर जो रह रहे थे वो कितने उनकी जिंदगियां खत्म हुई है, कहाँ पर वो गए हैं, कैसे बचे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये तबाही की तस्वीरें बता रही है कि कई लोगों की जिंदगियां खत्म हुई होगी और कई वाहन भी आग के हवाले हुए थे। तेल अवीव को ही बार बार ईरान ने निशाने पर लिया। हालांकि पहले ईरान ही दावा कर रहा कि उसके 18 प्रांतों पर इजराइल ने अटैक किया है, लेकिन वही भारी तबाही इजराइल में भी देखने को मिली है। इजराइल में देखिए भारी तबाही। इसी तबाही को देखने के बाद इजराइल के पक्के दोस्त अमेरिका ने बदला लिया है और उस जगह पर घातक वार किया है जहां पर ईरान को, सुप्रीम लीडर खामेनी को सबसे ज्यादा दर्द हो। लेकिन अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ईरान की मिसाइल ने इजराइल में तबाही मचाई है जबरदस्त तरीके से, क्योंकि रिहायशी इलाकों को टारगेट पर लिया गया। उन जगहों को जो बहुमंजिले इमारतें थी उन्हें मलबे में तब्दील कर दिया। कई लोगों की जिंदगियां खत्म हुई है, कई वाहनों को आग के हवाले किया गया है। अगर वहां पर स्टॉक मार्केट एक्सचेंज बिल्डिंग की मैं बात करूं तो वहां पर ईरान ने अटैक किया। अस्पताल में ईरान ने अटैक किया है। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए बार बार अटैक कर रहा है। इजराइल में कितना नुकसान हुआ ये रिपोर्ट के जरिए देखिए। ईरान का बदला, भारी तबाही से इजराइल दहला। धमाका, धुआं, चारों तरफ मलबे का ढेर, इमारतों की भारी तबाही। ये तस्वीरें इजराइल की है, जहां ईरानी हमले के बाद हालात कुछ इस तरह के हैं। अमेरिका की बमबारी के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने इजराइल पर बमों की बारिश कर दी। इजराइल पर जब ईरान की 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें गरजी तो साफ हो गया कि अब हर हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। चाहे हमला कहीं से हो, ईरान पीछे नहीं हटेगा। तेल अवीव में गूंजती सायरन की आवाजें, हाइफा में तेज धमाके, यरूशलेम के आसमान में मंडराते ईरानी मिसाइल और बेरशेबा में मिला मिसाइल का मलबा। इजराइल पर बरसी मिसाइलें ईरान की ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का हिस्सा थी।
सबसे पहले इजराइल की राजधानी तेल अवीव को टारगेट कर मिसाइलें दागी। बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को देख इजराइल में कई जगहों पर सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी। हाइफा में तेज धमाके की आवाज 1500 किलो से ज्यादा का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। खैबर मिसाइल में MRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। एक मिसाइल कई दिशाओं में वॉरहेड गिरा सकती है। खैबर फायर होने के बाद भी दिशा बदल सकती। जब से अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया है, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि जबरदस्त नुकसान पहुंचा है ईरान को, उसके बाद से 57 मुस्लिम देशों में से कौन कौन ईरान के साथ है। क्या ये तस्वीर बदल गई है? जो अलग थलग पड़ा था ईरान, अब उसका सपोर्ट मुस्लिम। हमलों का सऊदी अरब, पाकिस्तान, ओमान और इराक जैसे मुस्लिम बहुल्य देशों ने कड़ा एतराज जताया है। सभी देशों ने बयान जारी करते हुए ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों की निंदा की है। खाड़ी में एक बड़ी ताकत और अमेरिका के करीबी सहयोगी सऊदी के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि वॉशिंगटन के हमले ईरानी संप्रभुता का उल्लंघन है और हम इन हमलों की निंदा करते हैं। सऊदी लंबे समय से ईरान का प्रतिद्वंदी रहा है, लेकिन इस घटनाक्रम से वो चिंतित है। सऊदी अरब ने ईरान के परमाणु स्थलों पर हमलों के बाद पश्चिम एशिया में बढ़ रहे संघर्षों पर चिंता जताते हुए तनाव कम करने का आह्वान किया है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता में मध्यस्थता करने वाले ओमान ने भी अपनी प्रतिक्रिया जारी की। ओमान ने अमेरिकी हमलों को पूरी तरह से अवैध आक्रमण कहते हुए निंदा की। ईरान के पड़ोसी इराक ने भी हमले की आलोचना की है। इराकी सरकार की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाने की निंदा करती है। ये सैन्य शक्ति तेज करना मध्य पूर्व में शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। इस तरह के हमले क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान की ओर से भी अमेरिका ईरान तनाव पर बयान सामने आया है। पाकिस्तान ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमले की निंदा की। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर स्ट्राइक चिंता को बढ़ाती है। ये पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा है। हम ईरान के साथ एकजुटता जताते हुए सभी पक्षों से शांति की अपील करते हैं। ईरान ने इस पर कहा है कि अमेरिका का ये कदम बहुत खतरनाक और गैरकानूनी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया है। अमेरिका यूएन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ऐसे में अमेरिका का ईरान पर यह हमला यूएन चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और एनपीटी का गंभीर उल्लंघन है। ईरान ने अमेरिका को पलटवार का संकेत देते हुए कहा है कि उसकी जवाबी कार्रवाई के सभी विकल्प खुले हुए हैं। गवर्नेंस की मीटिंग अब कल होगी। ये बड़ी जानकारी में अमेरिकी हमले को लेकर ये मीटिंग की जाएगी। ये वही परमाणु ऊर्जा एजेंसी है जिसको लेकर भेदभाव का आरोप ईरान ने लगाया था, जिसके ऊपर कहा था कि ये एजेंसी भेदभाव कर रही है। और इसी का हवाला देते हुए रूस ने कहा था कि ऐसे कौन से सबूत है, ये एजेंसी कोई सबूत नहीं देती है कि कोई परमाणु हथियार ईरान बना रहा है। लेकिन अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने वाली हूँ कि हाई अलर्ट पर यूएस एयर बेस हो चुके हैं। हाई अलर्ट पर हैं यूएस एयरबेस। मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट पर हैं यूएस एयरबेस। हमलों से निपटने के लिए तैयार है यूएस नेवी। F-22, F-16 और F-35 हमले के लिए रेडी हैं। मिडिल ईस्ट में यूएस के करीब 36 एयर रिफ्यूलिंग। ईरान को हमले के लिए कोई तैनाती की जरूरत नहीं है। लगातार संसद में दी जल डमरू मध्य को बंद करने की मंजूरी ईरान की तरफ से। ये बड़ी एक अपडेट है, मैं आपको बता दूं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करेगा ईरान की संसद ने ईरान के परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने के उपाय को मंजूरी दे दी है, जो वैश्विक तेल शिपिंग का एक प्रमुख मार्ग है। ये तेल शिपिंग, यहीं से तेल शिपिंग होती है, ये प्रमुख मार्ग है और इसी मार्ग को बंद करने के लिए मंजूरी ईरान की तरफ से दी गई है। तो लगातार यही कयास
आस लग रहे हैं कि क्या इसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, या ईरान अपने घुटनों पर आएगा, या ईरान अब किसी भी तरीके से अमेरिका पर हमला करेगा, क्योंकि कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जो अब ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका के हमले की निंदा कर रहे हैं। ये सवाल जिसका दस बना हुआ है। महाभारत में इन खबरों के साथ फिलहाल इतना ही, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।